बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ना अपने अंदाज में मज़ेदार सा 2 किलो का देगी दानेदार बीफ का कोरमा बनाने की ईजी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अपने अंदाज में बनाऊँगी, बेहद कोई लजीज बन के रेडी होगा। एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, आपको मज़ा ही आ जाएगा। बहुत तरह के आपने जो है वो कोरमा खाए होंगे, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से और इस घंटे के काम को हम मिनटों में किस तरह से बनाकर रेडी करेंगे, यानी कि इस रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप एंड तक लाजमी से देखना है। और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से देना है। तो चले पर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये काम ज़रूर से कर लीजिएगा, जब भी आप दानेदार बीफ का कोरमा बनाएं तो बीफ का कोरमे बनाने से पहले जो है ना, बीफ को आपने पानी के अंदर डिप करके अच्छी तरह से तकरीबन आधा से 1 घंटा रख देना है। यानी कि जब तक हम अगला प्रोसेस करेंगे ना, इतनी देर तो लाजमी आप आधा घंटा के लिए रखिएगा। इस तरह से क्या होगा मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। ना तो हमने इसके अंदर नमक ऐड किया है और ना ही हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट, सिर्फ पानी ऐड करके ढक्कन बंद करके इसे हमने साइड पे रख देना है, यानी कि सरफेस पे ही रखना है किचन के अंदर। अब हम इसे साइड पे रख के ना एक पैन लेंगे, इसके अंदर 1 कप भर के तेल लेंगे। इसके अंदर हमने यहाँ पर जो है ना प्याज ऐड कर देनी है। तकरीबन भी 1 किलो के करीब मेरी ये प्याज है। अच्छा, यहाँ पर एक और टिप आपको देती चलूँ, हम जो है ना बग़ैर फ्राई प्याज किए ही मज़ेदार सा जो है ना कोरमा बनाकर रेडी करेंगे। तो सिंपल तरीका आपको सिखाने लगी हूँ। टफ तरीके से प्याज को जो है वो आप कटिंग करिएगा। उसके बाद जब तेल में ऐड करेंगे ना, तो प्याज को सिर्फ लाइट सा कलर आ जाने तक का वेट करेंगे। यहाँ पर जब प्याज हल्की सी नरम हो जाएगी और लाइट सा जो है ना किसी प्याज के ऊपर ज़्यादा और किसी के ऊपर कम कलर आ जाएगा ना, इसे स्टेज पे आके ना हमने प्याज को निकाल कर इसे ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, ये तरीका इतना बेस्ट है, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। इसमें दानेदार कोरमा बहुत मज़ेदार सा बनता है, यानी कि जो दाना बन के आता है ना कोरमे के अंदर ग्रेवी का, वो बहुत ही लजीज सा बन के आता है। अब आपको फ्राई प्याज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्याज को आपने पेस्ट बनाकर रेडी करना है और यहाँ पर आपका कोरमा बन के रेडी हो जाएगा। इसे हम जब तक पेस्ट बना रहे हैं, अब हम एक पैन लेंगे। इसके अंदर हमने 1 कप भर के जो है वो तेल लेना है। तेल के अंदर यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेंगे, जिसके अंदर हमने यहाँ पर ना 2 से 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े लिए, 1 बादियान का फूल ले लिया हुआ है, 2 अदद बड़ी इलायची ले ली हुई है, 6 से 7 यहाँ पे छोटी इलायची लेकर ना इन तमाम मसालों को हमने तेल के अंदर ऐड कर देना है। और साथ ही हमने यहाँ पर तकरीबन भी जो है ना 3 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देना है। और इसके बाद इन तमाम मसालों की और लहसुन और अदरक के पेस्ट की अच्छी सी भुनाई करनी है। 2 से 3 सेकंड के अंदर इसकी भुनाई हो जाएगी। जब भुनाई अच्छे से हो जाएगी तो यहाँ पर हमने अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको किसी भी पार्ट में मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, मेरी रेसिपी का बनाना अच्छा लग रहा है, तो मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहें। अब हम यहाँ पर जो है ना वो पेस्ट ऐड कर देंगे, जो कि हमने प्याज का बनाकर रेडी किया था। तो है ना सिंपल, आसान और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी मेरे अंदाज में। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है, तो यहाँ पर मैं टमाटर का भी इस्तेमाल करूँगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप टमाटर ऐड कर रही हैं और कोरमे में तो टमाटर ऐड नहीं किए जाते। तो जी हाँ, मैं आपको अपने अंदाज में बनाना सिखा रही हूँ ना, तो सेम आपको कोरमे से भी कोई बहुत ही मज़ेदार और उम्दा सा फ्लेवर आएगा अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके इस रेसिपी को बनाकर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर प्याज और टमाटर को हमने अच्छे से भूनना है। यहाँ पर टमाटर और प्याज अच्छे से भून रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक मज़ेदार सा मसाला बनाकर रेडी करेंगे। तो इसके लिए ना हमने यहाँ पर 1 किलो दही लेकर ना 2 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टी गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो नमक शामिल कर देना है। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। उसके बाद यही दही हम उठा के जो है वो अपने प्याज और टमाटर के मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसकी इतनी अच्छी सी मिक्सिंग कि तमाम चीज़ें अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएंगी, यानी कि प्याज, टमाटर, दही और तमाम मसाले यकजान हो जाएंगे। इतनी अच्छे से भुनाई करेंगे कि तमाम मसाले एक साथ अच्छे से ही भुन जाएंगे। अच्छा, लास्ट में हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून किसी भी ब्रांड का आप जो है वो कोरमा मसाला पाउडर ऐड कर दीजिएगा। ये मेरा जो है वो होममेड था, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल स्पून ही ऐड करिएगा, क्योंकि मैंने घर के मसाले भी इसमें
ऐड किए हैं। एक लास्ट में हम एक मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे ना, जिससे आपका जो कोरमा है ना सेम इसके अंदर यही फ्लेवर आएगा जो कि देगो वाला आता है। तो यहाँ पर ना हमने बीफ को चेक कर लेना है। देख सकते हैं आप तमाम बीफ का पानी बिल्कुल ब्लड फ्री हो चुका हुआ है, यानी कि जो पानी है ना वो ब्लड वाला हो चुका हुआ है और बीफ हमारा ब्लड फ्री हो चुका हुआ है। तो ये लाजमी से प्रोसेस किया करें, इस तरह से तमाम ब्लड बहुत अच्छे से निकल जाता है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि जायका भी चला जाता है, तो जी जायका बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन ब्लड ज़रूर चला जाता है। तो ये प्रोसेस लाजमी से किया करें। जब भी मैं बीफ की रेसिपी बनाती हूँ ये प्रोसेस ज़रूर से करती हूँ। इस तरह से साफ़ सुथरा नीट और क्लीन हमें गोश्त जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर हमारा तमाम मसाला अच्छे से भुन चुका हुआ है, ग्रेवी हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी हुई है। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पर आप बीफ को अच्छे से बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं कुकर के अंदर, लेकिन मैं आपको झटपट सा तरीका सिखा रही हूँ, तो इसलिए मैंने सबसे पहले मसाला भून लिया हुआ है। उसके बाद तमाम बीफ का यहाँ पर हड्डियाँ और बोटियाँ दोनों समेत ऐड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मिक्स बोटी ज़रूर से ऐड किया करें, यानी कि जब भी आप बीफ लिया करें ना कौरमे का, तो यहाँ पर आप मिक्स बोटी करवा कर लिया करें। इस तरह से कोरमा ना आपका बहुत ही लजीज सा बन के रेडी होता है जब आपके मुंह में हर तरह की बोटी और हड्डी आती है। तो यहाँ पर ना हमने इतनी अच्छे से मिक्सिंग करनी है, तकरीबन भी जो है ना 10 से 12 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक करना है। इस तरह से जब बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और ये कुक होना स्टार्ट हो जाएगा ना बीफ, उसके बाद यहाँ पर आके हमने इस स्टेज पे ढक्कन बंद कर देना है। कोई भी पानी हम ऐड नहीं करेंगे, ये प्याज टमाटर और दही के पानी में ही अच्छे से गल जाएगा। तो देख सकते हैं आप तकरीबन भी हमने 1 घंटा इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के छोड़ दिया। सबसे पहले हमने 5 मिनट के लिए इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के, उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम करके तकरीबन भी जो है ना वो 40 टू 45 मिनट तक अच्छे से इसे कुक किया। तो यहाँ पर हमारा बीफ जो है वो बहुत ही अच्छे से गल चुका हुआ है। और देख सकते हैं आप लास्ट में ना हमने एक अच्छी सी मज़ेदार सी देगो वाली खुशबू डालने के लिए यहाँ पर ना ½ टीस्पून या पिंच बराबर आप जो है वो जायफल और जवित्री का पाउडर ऐड कर दीजिएगा, या लाजमी से ऐड करिएगा अगर आपने देगो वाला कोरमे के अंदर फ्लेवर देना है। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा दानेदार सा जो है वो बीफ कोरमा बन के रेडी हो चुका हुआ है। लास्ट में हम बोटी को चेक करेंगे तो ये इतनी कोई लजीज सी बन के रेडी हुई थी, जूसी सी भी थी, और देख सकते हैं आप ये कितनी अच्छे से गल चुकी हुई है कि एक बोटी का जो अंदर तक यहाँ पर तमाम मसाले जा चुके थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये बहुत ही लजीज सा कोरमा बन के रेडी हुआ था। इस रेसिपी को आपका एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो रेसिपी को लाइक और शेयर तो ज़रूर से कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।